अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। नाज़रीन, आज उलमा और मशाइख की कौमी कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने तारीखी खिताब किया। अपने खिताब के दौरान वज़ीर आज़म का कहना था कि सिपह सलार की गुफ्तगू हमारे लिए मशअल राह है। वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था कि सिपह सलार हाफिज़ कुरान है। उन्होंने कुरान करीम की रोशनी में जामे गुफ्तगू फरमाई है। आज संगीन माशी हालात हैं जिनका सिपह सलार ने जिक्र किया। जितना ताउन हुकूमत और आईनी इदारों के दरमियान आज है, पहले कभी नहीं देखा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जो शरीयत और आइन को नहीं मानते, हम उन्हें पाकिस्तानी ही नहीं मानते। एहतजाज के हवाले से गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ का कहना था कि हम लोगों को कहते हैं कि अगर एहतजाज करना है तो जरूर करें, लेकिन पुरअमन रहकर एहतजाज करें। शिद्दत पसंदी के हवाले से बात करते हुए आर्मी चीफ का कहना था कि जराइम पेशा और स्मगलर्स माफिया दहशत गर्दी की पुष्टपनाही कर रहे हैं। सोशल मीडिया को इंतशार फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी जानिब बानी पीटीआई की जानिब से 9 मई वाकयात पर मशरूत माफी के बयानात सामने आ रहे हैं। बानी पीटीआई का जेल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मैंने लोगों को पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। उनका मजीद कहना था कि वो कोई पागल नहीं जो लोगों को अपनी ही फौज से लड़ने का कहेंगे। बानी पीटीआई ने मौजूदा हुकूमत और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मातहत होने वाले नए इंतखाबात के इम्कानात को रद्द करते हुए पेशनगोई की है कि मौजूदा हुकूमत के पास महज 2 माह का वक्त रह गया है। जी, इन सभी इशूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से सेंटर नासिर भट्ट ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेंटर हुमायूं मोमन हमारे साथ मौजूद है। सर आपका भी बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सेंटर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ। आज बहुत सारी जहाँ पे इशूज़ हैं, बातें हो रही हैं, मुज़ाकरात, कंडीशनल अपॉलजी, अनकंडीशनल अपॉलजी, बहुत कुछ चल रहा है। लेकिन आज एक और भी बात हुई, आर्मी चीफ ने गुफ्तगू की है एक जगह पर और उन्होंने ये कहा है जी कि करें एहतजाज करने से तो कोई नहीं रोकता, पुरअमन रहें। क्यों आप लोगों के ऊपर ये सर एक टैग आ गया कि जहाँ से भी ये बात आती है कि एहतजाज पुरअमन नहीं रहता, आप ही लोगों का नाम जहन में आता है? हुकूमत के बड़े सारे लोग हमारे शोज़ पे आते हैं, वो कहते हैं जी ये रिस्क हो गए हैं, इनको इसलिए एहतजाज की इजाज़त नहीं मिलती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह है, जब आप कोई बात करते हैं ना, वो कहते हैं एविडेंस बेस्ड डिसीजंस होने चाहिए। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एविडेंस को कुरेद लेते हैं। ठीक है, अगर हम 9 मई के वाक़े को सेट असाइड कर दें फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है, उसको हम सेट असाइड करते हैं क्योंकि उस पर डिस्प्यूट है। हम कहते हैं हम नहीं थे, वो लोग कहते हैं आप थे, तो वो डिस्प्यूटेड है। उसको कहीं ना कहीं हमें प्रूव करना पड़ेगा वन वे और अनदर वे। अब उससे पहले चले जाते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 1996 में बनी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब से उनको हटाया था, जब से ये साजिश या जो भी ना अहल ना लायक निकम्मे निकट्ठू जो भी आप कह लेना उनको कम है, लेकिन उनको अगर करके कर ले और उसके बाद आप देख लें विद इन स्पैन ऑफ 6 to 8 months पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिड 110 या 115 जलसा। मुझे उनमें से कोई एक बताए कहीं प्रॉब्लम हुई? नहीं हुई ना। ठीक है, अब अगर हम कर लेते हैं, एक स्टेटिस्टिक्स बना लेते हैं कि हमने टोटल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अपनी लाइफ में कितने जलसे किए, कितने जुलूस किए, कितने के, उनमें से कितनों में प्रॉब्लम आई, ये कर लेते हैं, आपको पता चला जाएगा एक का दुख का जगह पे। अच्छा, अब आप जब वो जो आप लोग इधर आ गए, एक मिनट सुन लेना, एक मिनट सुन ले, अब आप एक मिनट है ना, सुन ले। अब पीटीवी में ये था कि बिकॉज दे वर 2 पॉलिटिकल पार्टीज ओवर देयर, ठीक है, तारुक कादिर साहब थे। अब उसमें एक चीज अगर आप देखें, ये इन दोनों दफा में अगर आप एक चीज को निकाल के देखें क्या हुआ है, जहां जहां गवर्नमेंट ने कोई लाठी चार्ज नहीं की, कोई आंसू गैस नहीं फेंके, टीएलपी पे कोई आंसू गैस नहीं फेंके ना, कोई लाठी चार्ज नहीं किया, उन्होंने कुछ किया? जमात इस्लामी अभी बैठी, जमात इस्लामी कोई नहीं किया ना, किया। पीटीआई निकलती है, ये लोग आंसू गैस मारते हैं, औरतों के ऊपर आंसू गैस मारते हैं। अब मुझे एक बात बताएं, पूरी दुनिया में मुझे वो प्रोसेशन बता दे कि जहां आंसू गैस फेंका हो और रिटेलिएशन में अवाम ने पथराव ना किया हो। आप लोग वैसे रिटेलिएशन में पेट्रोल बम भी मारते रहे, अब तो खान साहब मान गए। सुन ले, खान साहब ने कहा, एक मिनट है, पेट्रोल बम का जो अब देखें शवाहिद है, आप कहते हैं कि डॉक्टर हुमायूं ने ये पेट्रोल बम क्या, और आपके पास ये सबूत है पेट्रोल बम है, और आपके हाथ में पता है क्या, प्लास्टिक की बोतल है। नहीं, लेकिन आपका आर्गुमेंट इसलिए खत्म हो गया कि इमरान खान मान गए। इमरान खान ने खुद माना, उन्होंने कहा जी ज़मान पाक में ही हुआ था और तो कहीं नहीं हुआ था। तो सुन लेना, सुन ले, कोई पेट्रोल बम नहीं हुआ था, नो नथिंग, कोई नथिंग, कुछ इस किस्म की चीज नहीं थी। मैं ये सब, अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर वो आप वीडियो देखें ना, जिससे वो पेट्रोल बम वाली बात थी, जिस छत से पेट्रोल बम दिखाया था गिराते हुए, उसी छत पे पुलिस वाले दिखाए गए थे, उससे पहले मेरे ख्याल में घंटा पहले की वीडियो या 2 घंटे पहले की वीडियो है, उसी छत रखे गए थे।
मैं ये समझता हूँ कि पंजाब पुलिस प्लेड रियली डर्टी इन दिस होल सिनारियो। मेरा ये मानना है विद एविडेंस, जो छोटे मोटे एविडेंस मैंने इंटरनेट पे देखे, वो कितने सही है कितने नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो मैंने देखा है उसमें मुझे ये लगता है कि उसकी वजह ये है कि जहाँ पे उनको आंसू गैस फेंकना चाहिए था जब प्रोसेशन जा रहा था टुवर्ड्स DHA की तरफ जा रहा था, या क्या होता है, हाँ DHA की तरफ जा रहा था, क्या कैंटोनमेंट की तरफ जा रहा था, उस वक्त कोई उन्होंने आंसू गैस नहीं फेंके, दे वर रिट्रीटिंग। सो योर आर्गुमेंट इज कि आप लोगों के लोग कभी भी मुश्तइल नहीं हुए अनलेस कि कोई पहले उन पर अटैक ना किया गया। अच्छा भट्ट साहब, थोड़ा सा सर ये जो बातें हैं कि एहतजाज कौन करे कौन ना करे कहाँ करे, ये हुकूमत की करने की बातें नहीं है। आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आर्मी चीफ हमारे लिए मसले रहा है, तो ऐसा लगा कि शायद उन्होंने गवर्नमेंट के बिहाफ के ऊपर फिर बात करना शुरू कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें मेरे भाई डॉक्टर मोइन साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये एक चीज़ भी नहीं माने, इमरान खान खुद एक्सेप्ट कर गया कि पेट्रोल पंप हमने एक ही जगह हुआ था अपनी हिफाजत नहीं, उन्होंने कहा अपनी हिफाजत नहीं, इसमें पुलिस वाले, आपको पता पहले कुछ शहीद भी हुए थे, कुछ जख्मी भी हुए थे जी। उसके बाद अब बात यह है कि आपकी परसेप्शन ऐसी क्यों है कि PTI जहाँ भी जाती है फितना फसाद करती है, ठीक है जी। पुराने देखें ना, PTV देखें, PTV पे इन्होंने हमला किया, ये नहीं मान रहे। वो आपने ऑडियो सुनी थी, वो थे सदर, ये जो हाँ जी अलवी साहब थे और इमरान खान कह रहे हैं ठीक है जल्दी करो, बुलाओ और बुलाओ, ठीक है वो हमने रात को फैसला कर लिया था। बात ये है कि आप ये समझे कि आप सच को छुपाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। एग्जाम्पल ले ले कि हमने कभी नहीं कहा कि जाके GHQ पे हमला करें, पहले कहते रहे इमरान खान कि हमारा वास्ता नहीं, अभी उन्होंने ये कहा, पहले कहा कि मैंने बंदों को भेजा था। अब एक्सेप्ट कर रहे हैं, अब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो आप मुझे CCTV वीडियो वो दिखाएं, सुने, और मैं अगर ये बंदे हुए तो मैं माफी मांगूंगा। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान का हर मीडिया रेडी वाले से पूछ लें तो आपको बताएगा कि नो में किसने की। सर मुझसे अगर आप पूछे तो उन्होंने और सख्त स्टेटमेंट दी है, ये तो तंज को समझना, वो तो उन्होंने ये नहीं उन्होंने और सख्त बयान दिया। एक मिनट है यासीन जी, मैं इसको बता देता हूँ, मैं इनको बताता हूँ कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने पहले यही बात की थी, एक तरीके से की थी कि जिसको समझने के लिए आपका IQ लेवल हाई चाहिए, ये बड़ी प्रॉब्लम है। उसी चीज को उन्होंने जरा लो IQ लेवल के लिए, होते हैं ना बाज़ स्टूडेंट नालायक होते समझते नहीं है, तो उसके लिए आप बात को आसान करके समझाते, तो अब उन्होंने वही बात जरा आसान करके समझाई है। अब अगर ये भी नहीं समझे तो सिंगल IQ के लिए जो इमरान खान की पागल आदमी, मैं आपको बताऊं, वो कभी मानता है मैं पागल हूँ, आप मुझे एक बंदा बता दें, वो तो इलाज करने भी चला जाए। पागल आदमी खुद कभी नहीं एक्सेप्ट करता उसके तो उन्होंने मजीद कॉन्फिडेंस का इजहार किया है कि वो बिल्कुल श्योर है कि वो इन्वॉल्व ही नहीं है। वो ये कहना चाहते हैं कि आप साबित कर दें, मैं माफी मांग लूंगा, तो ये तो मजीद एतमाद का इजहार है अपने ऊपर कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। डॉक्टर राशिदा कौन है? यास्मीन राशिदा इनकी बड़ी सीनियर रहनुमा है, जेल काट रही है। अच्छा, उसके अलावा और वीडियो में क्या कह रहे हैं, इधर चले GHQ की तरफ चले, क्या करने जा रहे हैं? आप मुझे बताएं। अच्छा सुने, एहतजाज किया ना, नजर आया जो इन्होंने एहतजाज किया, आप लगा दी और आधी चीजें जी अपना कोर कमांडर के घर चले गए। अब मैं अपने साथ 50 बंदे ले जाऊं और मैं कहूँ उस घर के सामने खड़ी करके और मैं कहूँ कि इनको आपने मारना है, मैं कहूँ भाईजान नहीं मारना। अच्छा चले, मैं आपको बिल्कुल मैं सेंटर साहब से पूछूंगी कि क्यों इनके लोग ये सब कुछ करते हैं। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें। पार्लियामेंट के बाहर, सुप्रीम कोर्ट के बाहर, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे मैंने खुद मल्टीपल टाइम्स कवर किया, आप लोगों की जमातें एहतजाज करती रही हैं। पार्लियामेंट के आगे एहतजाज हो सकता है, GHQ के आगे क्यों नहीं हो सकता? देखिए मेरी बात सुने, एहतजाज की कॉल थी ना। देखें पुरअमन एहतजाज हर सियासी जमात का हक है, कहीं पर भी हो सकता है। मेरी बात सुने, एग्जांपल ले लें, TLP वालों के बारे में आप क्या कहते हैं? उन्होंने पुरअमन एहतजाज किया, वो बैठे थे, वो बगैर पूछे आए, जबरदस्ती आए, हो सकता है। और मेरा ख्याल है शायद आप ही मेरे एक प्रोग्राम में कहकर गए कि कोई जबरदस्ती आके बैठ जाए तो क्या कर, तो नहीं देखे ना, आके बैठ गए। देखें सियासी जमहूरी मुल्कों में सियासी जमातें, एक उनके पास जमहूरी राइट होता है, वो आके अपना एहतजाज पुरअमन एहतजाज कराते हैं। ये भी सियासी जमात है इनका। मुझे आप एक चीज बताते, जब 2018 के बाद आज तक जितना ये देखे बद इखलाकी, बदअमनी, सर अभी सवाबी में इन्होंने बहुत बड़ा पावर शो किया, वहाँ क्या हुआ? देखें
नहीं इन्होंने पावर शो किया ना, कुछ नहीं हुआ ना। हम इनके खिलाफ क्यों बोले कि इन्होंने गलत किया है? अगर जब आप कुछ गलत काम कर, अभी आप मुझे बताएं, इमरान खान साहब जब इन्होंने अब सूबाई हुकूमतें खत्म की थी, ये कहते मैं इस्लामाबाद आ रहा हूँ, क्या हुआ? क्या हुआ? अब कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा कुछ भी नहीं, वो जो यहाँ पर अच्छा नहीं, वो इजाजत नहीं थी आने की कोशिश की, किसने खोदी थी? देखें उस खंदकों के अंदर किसने वहाँ पे दरख्तों को भी सर आग लगा के चले गए थे। वैसे आप लोग ब्लू एरिया के ऊपर नहीं लिया। अच्छा मुझे एक बात, नहीं मैंने आपको काफी टाइम दिया, मुझे बताएं वो इस्लामाबाद में कितनी आग लगी? जी लगी, दरख्त जला दिए, बिल्कुल लगी थी। ये किसने किया? हमने किया, इमरान खान ने किया ना। तो आप बताएं, आप अपने आप को जब ये शो करेंगे कि आप एक फितना फसादी, चलिए आई हैव टेकन योर पॉइंट। मैं अब सर डॉक्टर यास्मीन की ऑडियो है, शहरियार आफरीदी की वीडियो है, आई थिंक अव्वल सौदब साहिबा की भी शायद वीडियो है कि या जीएचक्यू चले, कोर कमांडर हाउस के बाहर चले, एविडेंस तो है जो बात है। दूसरा सर ब्लू एरिया के तो दरख्त भी जला गए थे आप। देखिए एक मिनट है, ये तो था हुआ। मैं देखिए ब्लू एरिया में मैं उधर ही था, मेरे सामने कोई दरख्त नहीं जला। सुन ले, वहाँ पे जो दरख्तों के साथ जो वो भूसा होता है ना, वो जरूर जला था। वो भूसा इसलिए जला था कि वो, अगर प्रैक्टिकल में बात बताता हूँ आपके लिए बड़े काम आएगा किसी बात, ठीक है? वो ये है कि जब आंसू गैस आते हैं और आप उसको, उस झाड़ियों को आग लगाते हैं ना, जो भूसा होता है, तो वो उसके आंसू गैस का इम्पैक्ट खत्म करती है। ये आर्गुमेंट आता है आपका, बिल्कुल एक चीज, ठीक है? नंबर 2, अच्छा दूसरी चीज होती है कि क्या होगा, इक्का दुक्का हो गया होगा, हर जगह पे छोटा मोटा हो जाता है, लेकिन मैं बेसिक बात करता हूँ। अब बात आ जाती है कि यास्मीन राशिद साहिबा के, वो गई थी एक ऐसी जगह पे गई थी जहाँ पे which is not even a military installation, it's not a military installation। अच्छा, अब अगर हम बात कर लेते हैं in terms of true facts and figure without being emotional about it, मुझे एक बात बताएं, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई और बिल्डिंग है इस पूरे मुल्क में? You're going back to the Supreme Court का अटैक। Exactly। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बिल्डिंग पूरे पाकिस्तान में कोई एक बता दे मुझे। सर वैसे वो आपके ऊपर लाहौर में उन्होंने क्या किया था? एक मिनट, ठीक है, अलाउ मी, कोई ऐसी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के इंसिडेंट की बता रहे हैं। एक मिनट ना, मैं एक बात बता रहा हूँ। जो चीज वहां पे जजों के साथ हुआ था, जिस तरीके से वहां पे सारे गए थे 1997 में, वी हैव ऑल विटनेस दैट थिंग, ठीक है? अब बात आ जाती है कि हम सही मानों में, देखिए अगर आपने इन चीज़ों को देखना है तो आप कहें कि ठीक है हुमायूं तुम आओ इस्लामाबाद में जलसा करो, अगर तुमने कहीं तोड़ फोड़ की हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? मैं आऊँगा, जलसा करूँगा, मैंने तोड़ फोड़ की, मुझे मत छोड़ना। लेकिन एक बात याद रख लेना, तो पहले पिछलों का तो हिसाब कर ले सर, अभी तो 9 मई वाले जो है पिछले का हिसाब तो मैं साफ कहता हूँ। देखिए ना, इससे ज़्यादा साफ चीज़ क्या है कि बता दो मुझे कि मैंने कहाँ गलत किया है। जहाँ जहाँ हम गए वहाँ पे 100 वहाँ पे ये वो जगह जहाँ पे चिड़ियाँ पर नहीं मारती हैं, वहाँ पे इतने कैमरे लगे होते हैं। मुझे किसी एक कैमरे से दिखा दो कि हुमायूं तुम ये तोड़ रहे थे, तुम हुमायूं तुम वो तोड़ रहे थे। जिस यास्मीन राशिद साहिबा की ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने लिबर्टी चौक में कहा था कि आओ उधर चलते, उसी यास्मीन राशिद साहिबा के, एक मिनट होल्ड ऑन, उसी यास्मीन राशिद साहिबा के वो वीडियो है, वो ऑडियो वीडियो है जिसमें वो कह रही हैं कि अंदर कोई नहीं जाएगा, जो भी अंदर गया प्लीज बाहर निकल आए, ये शरपसंद अनासिर अंदर गए हुए हैं, आप लोग सारे बाहर निकल आए। पीटी वाले चौक जाने की कॉल बिल्कुल। मुझे ब्रेक पे जाना है, जैसे एक आपसे और बात भी करती हूँ, लेकिन एक जुमले का इसका जवाब जरूर अभी दे दें कि वो फुटेजेस कहाँ गई हैं सर सीसीटीवी की? ना किसी अदालत में पेश होती हैं, ना किसी मीडिया के पास अभी तक आई है, ना आप लोग क्लेम करते हैं आपके पास। बात सुने, अब आप इनकी बातें सुन ले डॉक्टर साहब की, ये एक चीज भी माने, हम क्यों माने? वो कहते हैं हमने किया ही कुछ नहीं है सर, मैं कैसे मनवा दूं? आप सीसीटीवी फुटेज निकलवा लें। मैंने कहा कि लाहौर में, लाहौर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री, इन्होंने पता क्या किया अंदर? बिल्कुल हुआ था ना, हुआ था। अभी भी मैं एक बात कहता हूँ कि 9 मई, बाकी जितने आप कौम को कह दें हम गलत हैं, हम माफी मांगते हैं, भाई इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आप माफी मांग लें। मैं माफी मांगूंगा आपके प्रोग्राम में, अगर ये माफी मांग ले कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस कौम के पैसे चुराए हैं,
और या फिर उसके सबूत दे दे, और नंबर टू वो ये कह दे कि आज ये जो IPPs की वजह है ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने, जो कि इंपोर्टेड कोल है, जो इनके अपने लोग थे उनको नवाजने के लिए गलत वो किया। मैं कहूंगा कि मैं ऑन बिहाफ ऑफ PTI मैं माफी मांगूंगा। इस मुल्क को असल जो तबाह किया ना हर लिहाज से, एक्सटेंशन 2028 तक इमरान खान ने 2045 तक है, 2045 तक है, अभी तो आप 2045 तक आपने क्यों दी? चलो मैं ब्रेक, आप तो प्राइम मिनिस्टर थे ना। नहीं सर, लेकिन वो रिवाइज रेट्स पे डॉलर उसमें कैप हुआ, बल्कि वो तो थोड़ा सा ईज आउट किया उस मुआहदे को जो पहले हुआ था। उस डॉलर था 40 रुपए का। जब ये क्या कहता है, एक तो इनकी बात ये आज तक मैं आपको बताऊं, ये डॉक्टर साहब ना कितना डिफेंड करेंगे, झूठ आप कितना बोलेंगे। सर 2015 में डॉलर 40 रुपए का हो सकता है ना, अब आजकल तो नहीं हो सकता। देखिए उस वक्त 40 रुपए का डॉलर था ना, आज उस 40 रुपए के डॉलर को आप 280 में जब कन्वर्ट करते हैं तो किधर चली जाती है प्राइस? सर इन लोगों ने डॉलर 147 पे 187 पे कैप किया। मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर जैसे बांग्लादेश या बाकी जगहों पे 3 सेंट या 4 सेंट पे बिजली का यूनिट था, अगर बेईमानी ना करते 14 सेंट पे ना करते तो आज उसका तकरीबन ये ऑलमोस्ट 30% है। मुझे आज भी जो 100 रुपए का डॉलर छोड़ आज भी जो 70 रुपए का, आज भी जो 70 रुपए का यूनिट है ना, वो 25 रुपए का यूनिट होता है, 20 रुपए का यूनिट होता है। आज भी 3 साल में देखें डॉलर को कहां लेके गए, हम छोड़ के गए 100 रुपए का पेट्रोल, 50 रुपए का। सब नहरियां तबाहियां इमरान खान की है 2018 में। चले इस पे बात करते हैं, जो मुज़ाकरात की हमें देख रहे हैं एक बड़ी कंफ्यूजन बनी हुई है, इस पे भी बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद व्यूअर्स हमारे साथ रहे। जी वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले वो कुछ IPPs एग्रीमेंट उसके ऊपर भी हमारी बहस हो गई थी। सर थोड़ा सा, ऑल्दो हम अभी मैं पहले भट्ट साहब से सेंटर साहब कर चुकी हूँ उसके ऊपर सवाल, लेकिन थोड़ा सा आपका वर्जन, मशरूत माफ़ी, गैर मशरूत माफ़ी, खान साहब ने किस कॉन्टेक्स्ट में बात की, मुज़ाकरात की किस कॉन्टेक्स्ट में नहीं की। जब वो बार बार इस तरह की बात करते हैं ना कि मुज़ाकरात कर लें, ये हुआ तो मैं माफ़ी मांग लूँगा, ये हुआ तो आप माफ़ी मांग लें, तो ये लोग जो इनकी जमात है और हुकूमत है वो कहते हैं जी मायूस हो गए इमरान खान साहब, वो कोई रास्ता कोई चोर दरवाज़ा ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह से बाहर निकलने की जगह मिले। देखिए इस तरह 2-3 चीज़ें हैं। अगर आप सही मानों में देखें ना, तो इस वक्त आप एक किस्म का स्टेलमेट जिसे कहते हैं ना, हम उधर खड़े हैं। अच्छा, इस स्टेलमेट का नुकसान जो है ना वो पाकिस्तान को है जनरली, ठीक है, पाकिस्तान को है। अच्छा, इमरान खान के इर्द गिर्द सब सियासत इमरान खान की हर बात पे हर चीज़ उसके इर्द गिर्द घूम रही है। अब एक बात हो जाती है कि किसी एक शख्स ने पहल करना होता है इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री कि यार मैं एक बात कर देता हूँ। हमसे ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज़्यादा इस वक्त हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को ज़रूरत है कि ये स्टेलमेट ख़त्म हो। तो आप लोग क्यों बार-बार अटेम्प्ट कर रहे हैं? नहीं, एक मिनट, हम कोई अटेम्प्ट नहीं कर रहे, हम कोई नहीं, हम अटेम्प्ट नहीं कर रहे। हम पे तनकीद की जाती है कि ये लोग जो है ना जिद पर है। हम उनको बताने के लिए ये कहते हैं कि हम जिद पर नहीं है। हम कहते हैं कि अगर इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ कंट्री अगर आपने बात करनी है, हम ये बात करने को तैयार हैं। अच्छा, उसकी बाज़ वजूहात होती है। एक नंबर 1 हम ये कहते हैं कि अगर आपने हमें नहीं देना, हम ये नहीं कह रहे हमें दो, हम कहते हैं कि जो हमारा हक है उसके ऊपर आप बेशक ट्रिब्यूनल में जाके वो कर लो, जो हमारा हक है वो हमें मिलना चाहिए। और वो हमारा हक नहीं है, वो आवाम का हक है, वो आवाम का मैंडेट है। लेकिन हम मांग कहाँ से रहे हैं अपना हक? हम किसी से मांग रहे हैं ना सर। इरफान सिद्दीकी साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा कि जो दरवाजा आप खटखटा रहे हैं, जहां दस्तक दे रहे हैं, वहां से कोई झांकने को भी तैयार नहीं है। ठीक है ना, देखिए मैं आपको बताता हूँ, वो झांकने को भी तैयार है, वो झांकेंगे भी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जो मर्जी कर ले, देखिए ये स्टेटमेंट तक होती है। मैं आपको ये हल्फियां बता देता हूँ कि उनको हमसे ज्यादा जरूरत है इस सिचुएशन को डिसॉल्व करने की। ये मेरी एक सोच है, गलत है या सही है, मेरी सोच है। अब मैं बात बता देता हूँ, मैं फास्ट रहा हूँ। मैंने एक लाश उठाई हुई है और अपने कंधे पे रखी हुई है, ठीक है, और वो लाश बदबू दे रही है, इमरान को, ठीक है, सुन ले बदबू दे रही है, मुझे बात कर लेने देना, बदबू दे रही हो। मुझे एक बात बताए, आप लाश से बात करेंगे या आप मुझसे बात करेंगे?
किससे बात करेंगी? आपसे बात करेंगे। गुड। हाँ। हम किससे बात करें? हाँ, आपने जो उनके लिए तशबीह दी वो उन्होंने आपके लिए मैंने पहले बता दिया, पहले सुन चुके हैं। ये आपकी पहले की बात मैंने बता चुके। नहीं सर, लेकिन जो बात अभी इमरान खान साहब की स्टेटमेंट से आपसे सवाल कर लेती हूँ। वो ये कहते हैं जी कि मुझे कोई वो नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, कुछ नहीं है, मैं तो मुल्क के वसीदर मफाद में बार बार कहता हूँ कि मुज़ाकरात कर लें और इस मसले को हल करें। वो मुल्क के वसीदर मफाद का ख्याल कर रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं करते? हम कितनी दफ़ा देखें, हुकूमत ने कितनी दफ़ा कहा है मुज़ाकरात करें, वो आगे से क्या कहते हैं, मैंने मुज़ाकरात कर रहे हैं तो आर्मी चीफ से कर रहे हैं। उनके मिसाल दे दिए ना, इनके ज़हन में है, देखे ना, वो मैंने पहले बताया, ये उनकी लाश रह घूम रहे हैं, बदबू आ रही है, कितने जाए फेंक भी नहीं सकते बेचारे। बात ये है कि आप अगर एक सियासी लीडर हैं तो आपने गलती कर दी, आप उस जिद में हैं कि मैंने गलती नहीं की, आहिस्ता आहिस्ता आप उस तरफ आ रहे हैं, तो भाई आप कह दे माफ़ी मांग लें। आपने मुल्क में जो जिस हालत में आज हैं उसके जिम्मेदार आप इनको सीसीटीवी फुटेज दिखा के इनसे माफ़ी मंगवा लें, तो आसान तरीन हल बता दिया। माफ़ी के साथ में उन लोगों को निकाल के देखिए मेरी बात सुने, इन्होंने निकाला था एक उसको, इनका जनरल सेक्रेटरी था मेडिसन में, याद है कितनी करप्शन हुई थी, ये मेरा वज़ीर आज निकाल रहा, दूसरे दिन जनरल सेक्रेटरी बना लिया था। तो इमरान खान के यू टर्न ऐसे नहीं, खैर शौकत तरीन साहब को निकाला, अलीम खान साहब को निकाला, बड़े राइट उनके पर्सनल लड़ाइयाँ थी, वो ऐसे नहीं हुआ। देखे ना, इनको ने उसको जनरल सेक्रेटरी बना लिया। बात ये है कि इमरान खान साहब, आप जितने एक झूठ के लिए आपको 50,000 झूठ बोलने पड़ते हैं, उनको भी माफी मांग ले, माफी मांग ले। आज फिर कहता हूँ, माफी का गैर मशरूत क्या माफी होती है, आप माफी मांगो, अवाम आपको माफ कर देगी। यशवीन, मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए अवाम के पास आप निकलने के काबिल नहीं है, ये याद रखें। अब मैं आपको बात बताता हूँ, इस वक्त एज ऑफ टुडे मुझे कौन सा पॉलिटिशियन है जो सबसे ज्यादा रेलेवेंट है? कौन है? नवाज शरीफ। सर वो कहाँ हैं? कहाँ हैं? वो कहाँ हैं? रेलेवेंट तो वही है ना, रेलेवेंट तो नजर नहीं अच्छा, मैंने समझा पत्थर उठाने लिया आपने लिए। देखिए शायद नीचे ना हो, नजर नहीं, वो नजर नहीं है। मैं क्या बताता हूँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अच्छा सर, मैं मियां नवाज शरीफ इज हिस्ट्री, खत्म, खलास। सर ऐसे भी ना करें, मैं बता रहा हूँ आपको, ये सोच खत्म हो जाएगी। जिस तरीके से पंजाब में हुकूमत, उनकी बेटी, अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपने मियां नवाज शरीफ को कबूतर उड़ाते देखा था? देखा था ना आपने? अच्छा, आपने ये क्या नाम है, बांग्लादेश में भी किसी को कबूतर उड़ाते देखा है? ठीक है, हशर क्या हुआ है इनका, वो हशर होने वाला। ये बांग्लादेश हीरो था पहले, इनके लिए मुजीबुर रहमान। एक मिनट, यू टर्न ले इनका, होल्ड ऑन, 71 में जो हुआ, अब आप सुनिए, एक मिनट है जाए, आपको ये पता होना चाहिए कि ये पाकिस्तान बनाने में सबसे ज्यादा हाथ बंगालियों का था। हम लोग नहीं थे, बंगाली थे जो इस पाकिस्तान के लिए खड़े हुए हैं। मैंने बंगालियों के लिए बात नहीं की, बंगालियों के साथ हमें हमदर्दी है। तो वैसे बाय द वे फॉर द रिकॉर्ड, इमरान खान ने सिर्फ एक बात की थी, उन्होंने कहा था हमूदुर रहमान कमीशन पढ़ो। उन्होंने कोई किसी को हीरो नहीं कहा, उन्होंने पढ़ने के बाद, पढ़ने के भाईजान आप पढ़ ले, वो ट्वीट पढ़ने के लिए इंग्लिश समझनी पड़ती है, वो पढ़ ले, उसके बाद समझ आ जाएगी। देखिए मेरी बात सुनिए, ये पढ़े लिखे अनपढ़ जो नहीं होते, जो कहते हैं हमने जिद कर दी छोड़ेंगे नहीं। मुझे बताएं, इमरान खान आज तक कितने यू टर्न ले चुका है? छोड़ देना, हम उसको नहीं, हमारे साथ आके आप जिद छोड़। देखिए वो कहता है मैं माफी मांगूंगा, मशरूत माफी मांगता है, गैर मशरूत माफी मांगता है। आज उनकी बयान है, उन्होंने कहा मैंने कोई ऐसी बात ही नहीं की, कोई मशरूत गैर मशरूत माफी, मैं माफी क्यों मांगूं? तो फिर आप मुझे बताइए, सब मीडिया झूठ बोल रहा है, टीवी जो अंदर उनके साथ बैठे हुए थे लोग जिनके साथ उन्होंने इंटरव्यू दिया। सर मैं फिर कह रही हूँ ना, मुझे तो लगता है कि उन्होंने मजीद अपने आप पर एतमाद का इजहार किया कि आप ये साबित करें तो मैं माफी मांग लूंगा, यानी वो श्योर है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। एक्जेक्टली, ये जो स्टेटमेंट है इसको तो मिस इंटरप्रेट, मुझे आज एक बात बताएं आप, दिस इज द डिफरेंस ऑफ आईक्यू। सुने मुझे एक बात बताएं कि इमरान खान ने 9 मई शुरू हुआ, उसने 6 महीने, कितना टाइम हो गया इस 9 मई को? साल से ज्यादा हो गया सर, एक साल से ज्यादा हो गया, 13-14 महीने हो गए। उसने हमेशा कहा ना मैं नहीं मानता, मैंने नहीं किया, ये मेरे लोग है ही नहीं, ये कोई भी नहीं। फिर ऐसा ऐसा कहा, मैंने कहा था उधर चले जाओ, अब कह रहे हैं मैं माफी मांगता हूँ। आप मुझे बताएं ये क्या है? ये सब झूठ है। आप कह रहे हैं यू टर्न पे यू टर्न ले रहे हैं खान साहब 9 मई के, पर मुझे ब्रेक लेनी है। और एक और बात मैं कह दूं जाते हुए कि इमरान खान पीटीआई जमात सिर्फ इस मुल्क में फसाद डाल रही है। इमरान खान का एजेंडा इस मुल्क में फसाद रहे, अमन ना आए।
हमेशा वो एक बात करके दूसरा यू टर्न ले लेता है। ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आकर उनसे आप पूछते हैं, मैं सेंटर साहब से पूछती हूँ कि यू टर्न और फसाद क्यों आप लोगों का एजेंडा है, इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ जी वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ सेंटर नासिर मौजूद है, सेंटर हुमायूं मोहम्मद मौजूद है। सेंटर साहब, ये सेंटर नासिर भट्ट साहब ब्रेक पे जाने से पहले कह रहे थे कि आप लोग पहले कहते हैं हमने जीएचक्यू का कहा ही नहीं, फिर हम कहते हैं नहीं हमने खाली पूरा मैंने एहतजाज का कहा था, सो ऑन एंड सो फोर्थ, कि आप यू टर्न के ऊपर यू टर्न लेने जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं। वो ये कहते हैं कि आप लोगों का तो एजेंडा ही फसाद फैलाना है। देखिए इस तरह है, मैं आपको एक बताता हूँ। अब फसाद को डिफाइन कर लें। इन्होंने फसाद का मतलब ये है कि इनकी कमाई के ऊपर पैर रख दिया है। कौन सी कमाई? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कमाई के ऊपर पैर रख दिया। कौन सी कमाई? क्या कमाई? वही ये जो होती है नॉर्मल तरीके से होती है, जिसको आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता कि पैसा कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया। एक बंदा देखिए, एक बात मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप सुन ले, आप प्लीज अलाउ मी। एक स्टेटमेंट है मरियम नवाज साहिबा की, स्टेटमेंट है कि मेरे दादा मालदार तरीन लोगों में से बिलियनेयर थे। बिल्कुल अरबपति आदमी, ठीक है, अरबपति आदमी, ठीक है। अब उस अरबपति आदमी के 2 बेटे हैं, ठीक है। उनमें से एक बेटा कहता है गरीब मजदूर, नहीं सुने, एक बेटा कहता है कि मुझे याद है कि मेरी अम्मी, हम लोग गवाल मंडी में होते थे तो हमारी छत पे हमें वो चटनी और साथ वो छोटे छोटे नान होते वो देती थी। सादे लोग थे। सुन ले देखिए, एक बात याद रखे, सादे से सादा भी बिलियनियर होगा ना, वो चटनी और ये नहीं खाएगा। अर्थात दूसरा बेटा जो है ना, वो कहता है कि हम वहां पे वो रेलवे फाटक के पास गुल्ली डंडा खेलते थे और वो लट्टू करते थे। जो बिलियनियर होगा ना, उसका बेटा कहेगा हम यो करते थे, ठीक है। वो भी इसी तरह ही होता था। देखिए बात सुने, बिलियनियर में और ये करने में देखिए इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं डिफेंड नहीं कर रही, लेकिन सर देखिए ना, आप किसी मकाम पर पहुंचते हुए वक्त लगाते हैं ना, मरियम के दादा बनने तक बिलियनियर हो गए नहीं, बचपन में नहीं थे, से पहले के बिलियनियर हैं। सुन ले 1967 में मैं बता देता हूँ सर जी, मैं आपको बता देता हूँ बनी थी इनके जो वो ये क्या कह सकते हैं, ये जो स्टील मिल वगैरह जो थी ना, उस वक्त छोटी थी, ठीक है। वो 1967 में थी, ठीक है। 1992 में ये मोटरवे बनने के बाद 1992 में इन्होंने उसको एक बड़ा प्रोजेक्ट बना के बताया था। अच्छा एक बात याद रखें, 1992 के बाद 92 की बात करो, मोटरवे के बनने के बाद 1992 सुन ले। अच्छा ये याद रखें, जो वहाँ की जो एवन फील्ड है ना, जिनके बारी अक्सर होते हैं, वो एवन फील्ड 1990 में इनके पास थी। अच्छा ये वो टाइम है जिस वक्त पाकिस्तान से बाहर पैसा जाना किसी भी तरीके से जायज नहीं था, मना था, किसी भी तरीके से जायज नहीं था, किसी भी तरीके से जायज नहीं था। अगर इनके दादा ने 1960s में या 1970s में या 1980s में या 1990s में भेजा है, कैसे भेजा है, ठीक है, क्योंकि उनके तो वो यहाँ के थे ना, इंग्लैंड के तो नहीं थे, तो यहाँ के थे। तो जब आप सारी चीजें करके देखते, ये वो जराए हैं जिसके जिस पे उन्होंने कहा था अल्हम्दुलिल्लाह। वो कह रहे हैं, मैं छोटी सी बात करके खत्म कर दूंगा बात जी। मेरे कायद के वालिद साहब जो है वो ये कह रहे हैं 1967 में छोटी सी स्टील मिल थी। उस वक्त इनकी बात मान लेके छोटी सी स्टील मिल वाला चटनी तो नहीं खाता ना। एक मिनट बात सुने, इमरान खान क्या बिजनेस करता है बता दे बस। वो बिजनेस, उसका वालिद क्या बिजनेस तो नहीं करते, वो क्रिकेटर थे, प्रोफेशनल क्रिकेटर थे, कमेंटेटर रहे, उसके बाद वाले साहब का हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब से पूछिए, ये घर कहां से लिया, पूरा डिटेल बनी गाला का घर कहां से लिया, हफीजुल्लाह नियाज़ी ने डिटेल बताया हुआ है। सर सेलिब्रिटी बनी गाला का घर कहां से लिया सर जी, जिस वक्त याद है ना सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस मेरी बात सुनिए, उनकी शादी का एलिया ने वैसे किया था, मैंने आपकी बात सुनी एवन फील्ड के लेकिन डॉक्टर साहब मैंने इमरान खान बात सुने, बनी गाला का घर इमरान कहाँ से लेके आया? जुमाइमा साहिबा ने उनको तोहफतन, जुमाइमा तो उसे छोड़ चुकी थी, उनके अपने पैसे थे, उन्होंने अपने पैसे थे। मैं आपको बता देता हूँ, इमरान खान के अपने पैसे थे। एक निजी टीवी पे इमरान खान और मैं उस बंदे का नाम नहीं लेता जो साफी है, अब आपस में लड़ पड़े। उसने कहा आपने ये घर शो नहीं किया, आप तो डिस्क्वालीफाई होना चाहते हैं। देखो ऐसी बात ना करो, वो मुझे मेरी बीवी ने पैसे दिए, फिर मैंने उसको वापस भेज दिए। वो तो ऐसे था, जब बीवी होती है उसकी जायदाद आपको शो करनी पड़ती है ना, तो फिर वो उस वक्त क्या था, क्योंकि उस वक्त बैठा था चीफ जस्टिस। और फिर एक और बात, नक्शा इधर इसका जो अप्रूवल उन्होंने दी कि
बन्नी गाला में जो घर बना है गैर कानूनी बना है। वहां से जेली बेनामी प्रॉपर्टी थी, लेकिन उस वक्त कानून था बेनामी का, तो मैंने गैर कानूनी तो कुछ नहीं किया। नहीं, गैर कानूनी वो पैसे कहां से आए, कौन सा कारोबार करते थे? तो आपने खुद बता दिया पैसे कहां से बीवी से लिए पैसे, तो बीवी ने छोड़ दिया। मैंने कहता हूँ ना, इमरान खान का अपना कुछ नहीं है, बीवी से पैसे लिए, फलां से पैसे लिए, पीरनी से पैसे लिए हमारी। वो अब कहते हैं कि इमरान खान तो कारोबार ही करते। अच्छा, 1967 में उनकी स्टील मिल थी। मुझे आप बताएं कि वो चटनी तो नहीं खाते ना? तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा ना, मैं क्या करूं, फ्लोर ऑफ द हाउस पे काम ये कह रहे हैं, नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, उनका मजदूर गरीब आदमी था। वो कहते हैं मेरे वालिद साहब मेहनती आदमी थे। अच्छी बात है, मेहनत करना बड़ी बात है, मैं कदर करता हूं, तो आप कदर करें ना। अच्छा चलिए, वक्त में बस खत्म हो रहा है, मुझे ब्रीफ एक कमेंट करते हैं। इमरान खान साहब ने ये कहा, उन्होंने कहा जी हुकूमत इस वक्त सिर्फ एक कोशिश में है कि पीटीआई का नामो निशान मिटा दे। देखिए इमरान, आप सर अवाम के इतने सारे मसले उन पर फोकस करें, क्यों इनका फोबिया हो गया? इमरान खान आप लोगों को अपना नाम खुद खत्म कर चुका है। इमरान खान खत्म कर चुका है। देखिए मैं बताऊं, ये इनको देखें क्या करते हैं असेंबली के बाहर। सिर्फ 4 बंदे हैं, मैंने सुबह नाश्ता करते हैं 11 बजे, आके बैठते हैं हंगर स्ट्राइक। सर स्वाबी में क्या किया इन्होंने? सुने मैं बताता हूँ, हंगर स्ट्राइक वाले स्वाबी में नहीं, आप स्वाबी में अगर आपकी हुकूमत हो तो आप हर बंदे को पैसे देके वहां खड़ा कर दे, आ जाते हैं। ये मैं कहता हूं सर, आप लाहौर में पैसे देके जमा करा। अच्छा, इनके लिए इन्होंने 2 जलसे अपने खत्म किए, पैसे जमा करा के करवा लो। कब जलसा कर रहे हैं सर? आप लाहौर में पैसे देके आखिरी हफ्ते में कह दिया गंडापुर साहब ने कि इस्लामाबाद में जलसा करेंगे। कब करेंगे? अगस्त के आखिरी हफ्ते में। अच्छा, मैं अब ये मेरे सामने मेरा भाई बैठा है ना, ये 2 दफा इस्लामाबाद में इन्होंने देखा बंदे नहीं आए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं जी, जलसा कैंसिल, हमें इजाजत नहीं मिली। ये इजाजत लेने के लिए बैठे हैं, तो लॉ बाइंडिंग हो रहे हैं तो भी मसला है, कानून को जमात इस्लामी ने इजाजत ली नहीं, आपको तरीका बता दिया। देखे ना, आप दोबारा मत कहिएगा इजाजत। लोग नहीं आ रहे, मेरी बात सुने, ये लोग नहीं आ रहे, इनके लिए लोग नहीं आ रहे, इनको लोग समझ गए हैं। वोट कैसे, वोट पैसे देके दिलवाया था। अच्छा, उसके बाद जिमनी इलेक्शन सबसे ज्यादा, सर छोड़े जिमनी इलेक्शन को, जनरल इलेक्शन सबसे ज्यादा वोट इनको पड़ा, वो भी पैसे देके दिलवाया। देखिए ना, मैं कहता हूं 3 जिमनी इलेक्शन में सारी सीटें आ रहे, केपीके में भी जिमनी इलेक्शन ही हार गए। पूछ रहे हैं, चलिए मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन सर मशवरा अमल करेंगे, वो मशवरा दे दिया उन्होंने कहा। अच्छा, ये लोग जमा करें आ जाए। मैं एक रिक्वेस्ट, आप ये मुझे बता दें, तारीख बता दें, मैं इनको मान जाऊं। सिंपल सी बात है कि जो 2 दफा हुआ था ना, आप उसके सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देख लेना। हम लोग पूरा तैयार, हमारा स्टेज तैयार हो गया था। ये जो बंदे नहीं आए, सुने 6 जो मुहर्रम थी, हमारा रात को स्टेज तैयार हो गया था। हमारे 6 मुहर्रम की शाम को जो वहां पे जो रश था ना, उसमें उस वक्त कम से कम 3-4 हजार बंदा वहां खड़ा था। कमिश्नर साहब वहां पे गए, कमिश्नर साहब ने कहा, जब उन्होंने इन लोगों ने जब हालात देखे ना, ये इन्होंने कहा यार नजर आ गए तो हम लोगों की गई सिटी गो। इन्होंने उसी वक्त कमिश्नर को कहा कि वो कमिश्नर साहब ने कहा कि हालात ये उसकी वजह से, ये मुहर्रम की वजह से हालात खराब है, अब मत आए। अगस्त के आखिरी हफ्ते में आएंगे, इनको शेर अफजल ले बैठा है, आएंगे इंशाल्लाह शेर अफजल ले बैठा है। ये 5-7 जमातें अंदर बन गई। बहुत शुक्रिया सेनेटर नासिर भट्ट, आपका सेनेटर हमारी मोमेंट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम आल्सो सर। व्यूअर्स, न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।